एक बार एक राज्य की साहित्य अकादमी ने फैसला लिया कि साहित्य का पुरस्कार उस किताब को दिया जाएगा जिसमें सबसे ज्यादा पन्ने होंगे, यानी जो सबसे ज्यादा भारी होगी उसे साल की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक माना जाएगा। इसके लिए एक दिन तय कर दिया गया जब लेखकों को अपनी अपनी किताब अकादमी के दफ्तर में लेकर आनी थी। उस दिन अकादमी के दफ्तर के बाहर लेखकों की भीड़ लगी हुई थी। वे सब अपनी अपनी किताबों को ढोकर लाए थे। एक लेखक के साथ कुली भी खड़ा था जो उनका अभिनंदन ग्रंथ लेकर आया था। दूसरा लेखक अपनी कई खंडों वाली रचनावली ठेले पर लदवा कर लाया था। अकादमी का सचिव वहीं पर एक टेंट में बाट और तराजू लेकर बैठा हुआ था। लेखक बारी बारी से आते, वो उनकी किताब तौलता और वजन रजिस्टर में लिख लेता। उसने बताया कि शाम को 5 बजे के बाद सबसे भारी किताब वाले लेखक को इनाम दे दिया जाएगा। पारदर्शी व्यवस्था है, कोई बेईमानी नहीं होगी। लेखक भी इस इंतजाम से खुश थे कि चलो पुरस्कार के लिए सिफारिश नहीं लगानी पड़ेगी, वजन से ही काम चल जाएगा। कई लेखकों ने तो अपनी अपनी किताबों में वजन बढ़ाने के लिए बीच बीच में गत्ते भी ठूंस दिए थे। मैंने अकादमी के सचिव से कहा, भाई मेरी किताब तो केवल 110 पृष्ठों की है, इसका वजन बहुत कम है। इनाम के लिए ये नया तरीका निकालने से पहले आपको बताना तो चाहिए था। मैं भी अपनी कहानी के पात्रों के संवाद लंबे लंबे कर देता। वे बोले, देखिए मैं जिम्मेदारी के पद पर हूँ, धंधा कर रहा हूँ, खोटी मत करो। कोई शिकायत है तो अध्यक्ष जी से कहो, वे अंदर बैठे हुए हैं। अध्यक्ष जी अपने कमरे में बैठे एक इमाम दस्ते में चूरन कूट रहे थे। पेशे से वैद्य थे और संस्कृति मंत्री के रिश्तेदार। संस्कृति मंत्री अगर पशुपालन मंत्री होता तो उन्हें पशुधन विकास बोर्ड का अध्यक्ष बना देता। जो वो उन्हें बना सकता था उसने बना दिया। मुझे देखते ही अध्यक्ष जी बोले, तुम क्यों आए हो? तुम्हें तो पिछले साल ही पुरस्कार मिल चुका है। मैंने कहा, तो क्या हुआ, इस साल मैंने फिर अच्छी किताब लिखी है, बड़ा वाला इनाम दे दीजिए। वे बोले, ना, 3 साल तक तो तुम गीतांजलि या गोदान भी लिख दो तो भी हम तुम्हें पुरस्कार नहीं दे सकते। वैसे भी पिछले साल न जाने कैसे तुम्हें पुरस्कार मिल गया था, अब तो कुछ साल के लिए भूल जाओ। मैंने कहा, विचार तो कीजिए मेरी किताब पर। वो बोले, तुम हमारे विरोधी हो, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते, तुम हमारे खिलाफ सोच रखते हो। मैंने कहा, आपकी सोच क्या है अध्यक्ष जी? वे बोले, हमारी सोच ये है कि सिर्फ हम ही श्रेष्ठ हैं, बाकी सब बेकार। तुम धनवाद के समय में जनवाद की बात करते हो, इसलिए अप्रासंगिक हो चुके हो। अच्छा, जरा इस इमाम दस्ते में देखकर बताओ, चूरन पूरी तरह कुट गया या नहीं? मैंने इमाम दस्ते में झांक कर देखा, चूरन पूरी तरह एकदम बारीक कुट गया था। अध्यक्ष जी पूरा कुटा चूरन देखकर वैसे ही खुश हुए जैसे कोई बड़ा लेखक एक श्रेष्ठ रचना की समाप्ति करने के बाद खुश होता है। मैंने उनसे पूछा, आपको चूरन और रसायन वटी बनाने के अलावा साहित्य से भी कोई वास्ता है क्या? वे बोले, आयुर्वेद पढ़ा है मैंने, तुम चाहे 30 पृष्ठ की कविता लिख लो, च्यवनप्राश बनाने की विधि आती है। तुम साहित्य सेवा करो, मैं साहित्य संस्कृति वाले मंत्री की सेवा करता हूँ। देखना, थोड़े ही दिनों में अकादमी के अध्यक्ष को राज्य मंत्री का दर्जा मिलने वाला है। हम साहित्य की अस्मिता के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जल्दी ही सफलता मिलेगी। मैं अध्यक्ष जी से बात कर ही रहा था, तभी बाहर भारी शोरगुल हुआ। 2 किताबों का वजन एकदम बराबर बैठ रहा था। अध्यक्ष जी निकले। उन्होंने घोषणा की कि इस बार का पुरस्कार इन दोनों लेखकों को संयुक्त रूप से दिया जाएगा। साहित्यकार खुश हो गए, साहित्य की अस्मिता बच गई।